अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज था रमज़ान का सेकंड लास्ट रमज़ान था मतलब। और आज मैं कुछ नया रेसिपी बनाने जा रही थी। तो आज मैं बोनलेस चिकन मंगवाई और थोड़ा को कट करके पानी में धो के रख दी थी और थोड़ा को फ्रीज़र में डाल के रख दी थी। खाने वाला तो ज़्यादा कोई है नहीं, मम्मी पापा यहाँ है नहीं, खाएगी तो छोटी बहन और अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दूँगी। उसके बाद इसे अच्छे से 3-4 पानी से धो लीजिए। अगर आपके पास चिकन पहले से है तो आप रात भर इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। मेरे पास मतलब मैं थोड़ी देर पहले ही चिकन मंगवाई थी, तो मैं तुरंत इसे मैरिनेट करूँगी और तुरंत बना भी लूँगी। तो ये जो मैं पेस्ट डाल दी थी वो था अदरक, लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट। आपके पास पहले से हो तो आप वो डालिए, मेरे पास नहीं था तो मैं पीस के डाली। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद मैं अपना सारा ये मसाला डाल दूँगी, जैसे जीरा पाउडर अपने हिसाब से डाल। मेरे पास जितना चिकन था मैं उस हिसाब से डाली, मैं कुछ मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं डाली थी। तो आप बस, और उसके बाद फिर मैं इसमें गोल की पाउडर डाली। गोल की पाउडर डालने के बाद मेरे पास गरम मसाला का भी ये था, क्या बोलते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला था, सॉरी। तो मैं वो गरम मसाला भी डाल दी थोड़ा अमाउंट करके। और मुझे जो चीज़ सबसे पहले करना चाहिए था वो चीज़ सब मसाला डालने के बाद याद आया कि सबसे मेन जो इसका है दही, वो तो मैं डालना ही भूल गई। तो इसमें दही भी अपने हिसाब से, जितना आपका चिकन है उस हिसाब से आप दही और सारे मसाले डालें। और इसमें फिर मैं नींबू एक पूरा डाल दूँगी। और पता नहीं मैं आप लोग कैसे डेली वीडियो अपलोड कर लेते हैं, मुझसे तो होता ही नहीं है। आज जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ उस दिन चांद रात, मतलब मानी तो आज ईद है, तो सुबह मैं अपलोड करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मेरा फ़ोन का स्टोरेज भी इतना भरा हुआ है कि फिर मैं कुछ वीडियो ही शूट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आप प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो देखिए, उसके बाद मैं इंडक्शन ऑन करके अपने हिसाब से फ्लेम, मतलब स्टार्टिंग में हाई फ्लेम ही था, फिर इसमें रिफ़ाइन ऑयल डाल दीजिए। और फिर मैं इसमें साब जो मैरिनेट करके रखी हुई थी, उतना देर से जब तक मैरिनेट हो रहा था तब तक मैं उधर किचन साफ़ कर ले रही थी। तो उसे 5-10 मिनट के लिए तो छोड़ ही दीजिए मैरिनेट होने, मतलब तुरंत उतना जल्दी नहीं बनाइए। तो फिर मैं मसाले में थोड़ा पानी डाल के डाल दी। इसमें याद रखिएगा कि हल्दी नहीं डालना। आपको अगर डालने का मन है तो डाल सकते हैं, हम बेसिकली नहीं ही डाला जाता है, तो मैं भी नहीं डाली। उसके बाद नमक अपने स्वाद अनुसार डाल के इसे हल्का चला के फिर मैं ढक के साइड में फ्लेम को कम करके छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं तो प्याज काटने लगी, क्योंकि ये अवतार तो मेरा है नहीं, मैं तो खा सकूँगी नहीं, तो फिर खुद के लिए भी तो कुछ बनाना ज़रूरी था। तो फिर यहाँ मैं 2 प्याज काटने लगी थी। उसके बाद देखिए, ये था बेसन, इसमें था प्याज, धनिया पत्ता, हरा मिर्च और जितने सारे मसाले थे वो सारे, गरम मसाला छोड़ के सब कुछ मसाला था। उसके बाद मैं किचन को समेट के पहले पोंछ लूँगी। अब फिर देखिए, इसका पानी धीरे धीरे करके मतलब पूरा सोख ही गया, मतलब वही ये हो गया। उसके बाद फिर मैं इसका मेन, जब तक वो साइड में बन रहा है, फ्लेम को मैं धीरे कर दी थी, तब तक मैं ब्रेड को, जो मेन है इसे कट करना, वो कट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इसमें ये जो चारों साइड का ब्लैक ब्राउन ब्रेड है उसे कट करके हटा लीजिए। और एक बात आप ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि ब्रेड ताज़ा होना चाहिए। और मेरा ब्रेड बिल्कुल भी ताज़ा नहीं था, क्योंकि मैं मार्केट गई नहीं थी। इधर एक बगल में ऐसी भाई रहता है तो उसे मंगवा ली थी,
तो ब्रेड एकदम ताज़ा नहीं था, तो मेरा ना उतना अच्छे से बेल तो ली थी, लेकिन अच्छी तरह से मेरा बार बार थोड़ा किनारा टूट जा रहा था। और ब्रेड ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, इसलिए इसका साइज़ भी छोटा बना था। मेरे पास कटर था नहीं, तो मैं नॉर्मली कोई ढक्कन से इसे काट ली। और आपके पास अगर कटर हो तो आप इसे कटर से काट लीजिए। और ये देखिए फाइनली ठीक बन गया था, लेकिन ख़ास करके बात को ध्यान रखिएगा कि ब्रेड आपका ताज़ा होना चाहिए। उसके बाद मैं एक एक करके सब को काट के साइड में रख लूँगी। और ये देखिए इसमें अब ज़्यादा पानी बचा नहीं हुआ है, तो फिर मैं इसमें कैप्सिकम और प्याज डाल दूँगी। और मेरे पास अभी कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं था, और कोई और सब्ज़ी इसमें डालना अच्छा भी नहीं होता, जैसे कैबेज उतना मेरे हिसाब से नहीं, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। फिर इसे डाल के ढक के धीमी आंच में छोड़ दूँगी कि ये हल्का गल जाए। और ये देखिए कैप्सिकम प्याज बहुत अच्छे से गल गया, उतना भी नहीं गलाना है, हल्का मुंह में लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, कैप्सिकम आ रहा है, प्याज मुंह में आ रहा है, तो अच्छा सॉफ्ट लगे। उसके बाद मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी और टमाटो केचप, थोड़ा टेस्ट में चेंज आएगा बस इसलिए, और कुछ नहीं। अगर आपको पहले डालना हो तो मे भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में ही डालने से आई थिंक कि टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद इसे अच्छे से चला के फिर मैं 5 मिनट तक ढक के छोड़ दी थी कि ये भी थोड़ा मिल जाए, अच्छे से टेस्ट आ जाए। उसके बाद फिर इसे आप साइड में करके रख लीजिए। और ये देखिए सारे ब्रेड को काट के जो बचा हुआ था उसे मैं पीस ली, और क्योंकि ब्रेड क्रम्स तो मेरे पास था नहीं, अब वैसे भी कि वो वेस्ट ही हो जाता, तो मैं इसे ही कर ली, मतलब पीस ली। और मैं यहाँ 2 अंडा ले ली, 2 अंडा को अच्छा से फेंट ली। और साइड में देखिए मेरा तेल भी गर्म हो चुका था, तो अंडे में पहले वो ब्रेड को डाल लीजिए। और हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल गई कि एक साथ 2 ब्रेड रखना है, तो ही लेयर मतलब पॉकेट टाइप बनेगा। उसके बाद अच्छे से अंडे में फेंट लीजिए इसको। तो मैं 1% भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि अगर मैं इसे ये मैदा को घोल के करती तो भले खा लेती सिर्फ पॉकेट को, लेकिन नहीं खाई, और ख़ुद के लिए उतना मेहनत करने का मन भी नहीं था। तो फिर इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट के मैं इसे तलने लगी। जैसे पूड़ी आप तलते हैं ना, वैसे ही इसको हल्का हल्का ये तेल ऊपर ऊपर करते जाइएगा तो वो फूल जाएगा। और ब्रेड अगर आपका ताज़ा रहता तो ये और फूलता। और एक गलती मत कीजिएगा मेरे जैसा कि छोटा ब्रेड नहीं लाइएगा, साइज़ में थोड़ा बड़ा ब्रेड लाइएगा कि कटने के बाद ये इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा रहे। तो ऐसे ही कर के मैं सारे ब्रेड को तल लूँगी। उसके बाद ये देखिए सारा ब्रेड मेरा बहुत अच्छा फूला था, और साउंड भी आ रहा था इसमें, तो मैं म्यूट कर दी थी इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत अच्छा था। अब मैं इसका ये केचप का मसाला मतलब जो भी बोलिए मिक्स बना लूँगी उसके किनारे में डालने के लिए। तो मैंने इसमें पहले टोमेटो केचप ली, रेड चिल्ली सॉस ली, और फिर ग्रीन चिल्ली सॉस ली, और इसे अच्छी तरह से मिला के बहुत टेस्टी लगा था। मैं इफ्तार के समय जो वो कुछ बनाई थी उसके साथ खा रही थी, तो बहुत तीनों को मिक्स करके अच्छा फ्लेवर आया था। उसके बाद देखिए ये मिक्स हो चुका है, तो फिर मैं अपना वो जो बेसन का था पकौड़ा उसे तलने लगी। तो एक राउंड तल के बेसन का पकौड़ा और पुआ हटा ली थी। उसके बाद देखिए अब पुआ तल रही हूँ, और बगल में मेरी बहन खड़ी थी तो मैं उससे बात कर रही थी, और एक भाई आया हुआ था इफ्तार का, अपने साथ उसको दावत था तो उससे भी बात कर रही थी। और देखिए एक एक करके मैं सारे ब्रेड को 2-2 भाग में बांट दूँगी, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पॉकेट टाइप बना हुआ है।
तो फिर इसमें आप वो जो मैं केचप सब सॉस सबको मिक्स करके बनाई थी वो पहले लगा दूँगी, कोट कर दूँगी। उसके बाद फिर इसमें चिकन डाल दूँगी। और मेरा चिकन पॉकेट उतना अच्छा ब्रेड बड़ा बना नहीं था, तो पहले मैं चम्मच से डाल के ट्राई कर रही थी कि मेरा चिकन अच्छे तरह से चला जाए अंदर, लेकिन जा ही नहीं रहा था। इसलिए फिर मैं हाथ से डालने लगी, तब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर चिकन गया। और सच बताऊँ तो सबको बहुत पसंद आया था खाने में। और मेरी बहन भी, छोटी बहन जो थी वो भी बहुत खुश हुई, और स्पेशली उसी के लिए बनाई थी क्योंकि इस रमज़ान फर्स्ट टाइम मैं घर में चिकन लाई, वरना अपनी बहन के घर चाहती थी तो वो चिकन मटन सब इसे खाने के लिए दे देती थी, तो मुझे घर में लाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता था। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, सेम सब कुछ वही है। तो आज मुझे चिकन रोल बनाने का मन किया था, आज चांद रात भी था। उसके वो चिकन पॉकेट बनाने के बाद, इफ्तार करने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई अपने बहन लोग के साथ। फिर आज सुबह भी जिया जी के साथ मार्केट चली गई, इसलिए कुछ सूट नहीं की क्योंकि बाहर मुझसे हो नहीं पाता है। और ये मैं खुद के लिए एक रोल बना रही थी क्योंकि मैं चिकन तो खाती नहीं इसीलिए। और मैं चिकन वो जो सॉस का केचप का मिक्स बनाई थी, अंडा पराठा सब तैयार करके रख ली थी क्योंकि साइड दूसरा काम भी कर रही थी, इसलिए कुछ सूट नहीं की। और उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो कम कर रही थी। तो फिर जैसे नॉर्मली चिकन रोल सब बनाते हैं मैं भी वैसे ही बना रही थी। और ये भी मेरी बहन लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक है तो फिर वहाँ सामने बहन आप ही रहती है तो उनको भी भेज देते, क्योंकि छोटी बहन तो उतना खा पाएगी नहीं। और माशाल्लाह सबको बहुत टेस्टी लगा खाने में। और मैं नॉर्मल वाला भी खाई थी, मतलब सिर्फ सॉस को ये करके प्याज डाल के, तो वो भी बहुत टेस्टी लगा था। और अगर साउंड आता होगा तो इसे इग्नोर कीजिएगा, अब ईद है उतना तो आएगा ही साउंड। तो फिर मैं सब में अंडा और ये पराठा को लपेट के सबको साइड करके रख ली कि एक ही बार फिर सब में फिलिंग करने लगूँगी। तो पहले सॉस और केचप का मिक्स लगाई, उसके बाद वो जो चिकन था वो चिकन डाली, सेम वैसे ही था जैसा नेक्स्ट डे का चिकन था वही। और फिर इसके ऊपर प्याज डाली, और कैप्सिकम मेरे पास था लेकिन मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग भी खाते, और मेरी छोटी बहन को ही नहीं पसंद है कैप्सिकम, इसलिए मैं कैप्सिकम को नहीं डाली। और कैबेज मेरे पास था ही नहीं, तो फिर मैं इसमें प्याज डाल के सारे सॉस केचप जितने थे सबको एक एक करके डाल दी। देखिए इसमें निकल ही नहीं रहा, फर्स्ट टाइम था। छोटा पैकेट लेने से यही होता है, ये गलती मुझसे मैं तो दोबारा करूँगी नहीं, क्योंकि इसे गिर ही नहीं रहा था इतना, मीन्स ज़्यादा ये करने पे फिर ज़्यादा गिर जा रहा था, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके डाल दी थी। और ये जो बड़ा पैकेट था केचप का, इससे बहुत अच्छा निकल गया था। तो फिर मैं इसे फ़ोल्ड करने में भी मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि फर्स्ट एक टाइम और बनाई थी पनीर रोल, उस समय भी दिक्कत हुआ था और अभी भी दिक्कत हुआ था क्योंकि उतना अच्छे से आता है नहीं। फिर मैं इसे वाइट पेपर में रैप करके साइड करके एक एक करके रख दिया। फिर इफ़्तार करने के बाद छत पे गई, चाँद तो दिखा नहीं फिर भी ईद था। और फिर थोड़ा देर के लिए पार्लर गई और कुछ सामान लेना था, फिर